तो टीजर में जब पहली बार सूर्या का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, यानी कि उनका नाम आता है स्क्रीन पर, तब हमें वहाँ पर एक टाइगर को दिखाया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हम ये समझे कि मूवी में जो सूर्या का कैरेक्टर होने वाला है वो एक टाइगर के जैसा होने वाला है। और उसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए टीजर में हमें ऐसा सीन दिखाया गया है जहाँ पर कि टाइगर के साथ सूर्या का नाम आता है। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि नहीं, सोचा तो बिल्कुल सही है आपने, लेकिन एक पॉइंट पे रह गए। और वो एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर मेकर्स ये नहीं दिखाना चाहते थे कि जो मूवी में सूर्या का कैरेक्टर होने वाला है, यानी कि कंगा, वो टाइगर की तरह पावरफुल होने वाला है। यहाँ पर मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि वो टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो नेम आ रहा है सूर्या का, वो इस टाइगर के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े सूर्या यानी कि कंगुआ के कैरेक्टर के लिए आ रहा है। अब एडिटर ने इसी फ्रेम में सूर्या का नाम डाला यही इंडिकेट करने के लिए कि मूवी में जो कंगुआ का कैरेक्टर होने वाला है वो टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और इस सीन में सूर्या का कैरेक्टर यानी कि कंगुआ वो उसके सामने खड़े टाइगर से लड़ने की तैयारी करता हुआ भी हमें दिखता है। यहाँ पर उसके हाथ में हम तलवार को नोटिस कर सकते हैं जिसको कि वो धीरे धीरे निकाल रहा है। अब इस सीन में इस स्लोमो को इसीलिए नहीं डाला गया है कि टीजर को और स्टाइलिश बनाया जा सके। ये स्लोमो वाला सीन एक्चुअल मूवी में भी होने वाला है। देखो यारो, अगर आपने थोड़ी सी भी ऐसी शेर के साथ लड़ाई करने वाली मूवीज देखी है, स्पेशली साउथ मूवीज, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और अभी भी अगर कुछ लोगों को पता नहीं चला है तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो फट से तलवार निकाल कर तो नहीं मारोगे ना उसे। अब हमें यहाँ पर सिर्फ टीजर के एक ही फ्रेम में या फिर कह लो कि एक ही सीन में इतने सारे मूवी के कॉन्टेक्स्ट, हिडन डिटेल्स मिल चुकी है। तो अभी तो हमारे पास पूरा 53 सेकंड का टीजर पड़ा है। अब हमें आगे टीजर के कुछ सीन्स को देखकर क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ जानकारी मिलने वाली है, ये जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने ये दोनों काम कर लिए वो अच्छे इंसान होंगे। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं ब्रेकडाउन कंगुआ के सिजल टीजर का और जानते हैं कुछ हिडन डिटेल्स। तो यहाँ पर टीजर की स्टार्टिंग में यानी कि पहले सीन में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि ब्रेज योर सेल्फ फॉर कंगुआ वर्ल्ड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो ये लिखा हुआ है उसके फॉन्ट के स्टाइल पर अगर आप नजर डालोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई डिज्नी की फैंटेसी मूवी आने वाली है। सच में यार, इंडियन सिनेमा आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से। लेकिन ये डिटेल नहीं है। डिटेल ये है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके पीछे आप एकदम डार्क फ्रेम में कुछ नोटिस कर सकते हो क्या? उसमें हमें कुछ घोड़ों को दिखाया जा रहा है जिनके ऊपर भी कुछ वॉरियर्स बैठे हुए हैं और उनके हाथ में आप उनकी टेरिटरी के फ्लैग्स को भी नोटिस कर सकते हो। देखने से तो ये कोई ऐसे वॉर का सेटअप लग रहा है जो कि पहाड़ी इलाकों में लोकेटेड है। अगर आप मूवी की थीम पर नजर डालोगे तो वो भी कुछ ऐसी ही है। पहाड़ी इलाकों के राजा यानी कि कंगुआ की स्टोरी होने वाली है ये मूवी। अब टीजर के आगे का जो सीन हमें दिखाया जाता है वो एकदम लार्जर देन लाइफ फीलिंग देता है। अब उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके राज्य की कोई न्याय मूर्तियां खड़ी है। लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जहाजों का। लेकिन इसके तुरंत बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि कुछ बड़े जहाज आ रहे हैं। उन जहाजों का नहीं बल्कि किन्हीं और जहाजों का। अब यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वाली फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हो कि जो जहाज आ रहे हैं उनके ऊपर फ्लैग्स लगे हुए हैं। लेकिन उसके अगले सीन में जो हमें जहाजों को दिखाया गया उनके ऊपर हम फ्लैग्स को नोटिस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन टीजर के आगे की फ्रेम्स में वहाँ पर हम लॉर्ड बॉबी को जरूर नोटिस कर सकते हैं। अब जिससे कि हमें ये पता चले जाता है कि ये विलन पार्टी के जहाज है। अब ब्रेकडाउन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा या फिर कुछ चीज़ें ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि इस पूरे टीजर में सिर्फ 52 या 53 सेकंड का ही टीजर था। पूरा तो क्या ही बोले, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। इस पूरे टीजर में सिर्फ मेनली 2 लोगों पर ही फोकस किया गया है। एक तो है लॉर्ड बॉबी और एक है सूर्या। अब लॉर्ड बॉबी का इस मूवी में नाम होने वाला है उदीरन, जिसका कि पोस्टर भी आया था। और रही बात इस मूवी के हीरो यानी कि सूर्या अन्ना की, तो उनका नाम तो आप सब लोग जानते ही हो, कंगुआ। इस पूरे टीजर में जितने भी लॉर्ड बॉबी यानी कि उदीरन के सीन है वहाँ पर हमें कलर ग्रेडिंग दिखाई जाती है रेड। और इस टीजर में जितने भी अपने सूर्या अन्ना यानी कि कंगुआ के सीन्स है वहाँ पर हमें कलर ग्रेडिंग दिखाई जाती है ब्लू। तो अब इस कलर ग्रेडिंग के थ्रू भी मूवी में हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स को अलग दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो चलो अब समझ लेते हैं कि इन दोनों कलर ग्रेडिंग का महत्व क्या है इस मूवी में, या फिर इस टीजर में कह लो। तो चलो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कलर ग्रेडिंग की यानी कि रेड कलर ग्रेडिंग की, जहाँ पर कि हमें उदीरन को दिखाया जाता है और उसकी ट्राइब को दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से मूवी में जो उदीरन का कबीला होने वाला है वो एकदम रेगिस्तानी इलाके में तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैदानी इलाके में रहता है ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे अगर रेगिस्तानी इलाका बोलेगे तो भी चलेगा, क्योंकि बिल्कुल इसका उल्टा जो सूर्या अन्ना यानी कि कंगुआ का कबीला है वो जंगलों में रहता है और वहाँ पर हमें बारिश होते हुए भी दिखाया जाता है और इसलिए उन सारे सीन्स में कलर ग्रेडिंग रखी गई है ब्लू। अब देखो, मूवी में सूर्या अन्ना का जो कबीला होने वाला है यानी कि कंगुआ का कबीला, उसके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी होगी, वो होगी जहाजों की। क्योंकि अगर इस पूरे टीजर के एक सीन को छोड़ दिया जाए जहाँ पर कि लॉर्ड बॉबी और सूर्या अन्ना वो फेस ऑफ करते हैं, तो उसके अलावा एक भी ऐसा सीन नहीं है जहाँ पर कि कंगुआ के कबीले या फिर खुद कंगुआ को जहाजों के साथ जोड़कर हमें दिखाया जाए।
ऐसा एक भी सीन नहीं था यार। अब क्या मैंने तुम्हें जो आगे बातें बताई उसको लेकर आपने एक चीज को नोटिस किया कि उदीरन का जो कबीला है वो जहाजों के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए टीजर में जो हमें पहला सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि हमें एक रोमन आदमी को दिखाया गया था उदीरन के कबीले में, वो उन्हीं जहाजों के थ्रू आया होगा उदीरन के कबीले में। अब यहाँ पर अपना थोड़ा शर्लक होम्स वाला दिमाग चलाए और स्टोरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करे तो ऐसा हो सकता है कि कंगुआ को मारने के लिए ही ये संदेश लेकर आया होगा। अगर थोड़ा और डिटेल में समझाओ तो ये हो सकता है कि मूवी में जो कैरेक्टर दिखाया जाने वाला है यानी कि कंगुआ वो इतना पावरफुल होगा कि उदीरन के अकेले की बस की बात नहीं होगी उसको मारना, और इसलिए इस रोमन साम्राज्य के साथ मिलकर उदीरन छल से मारेगा कंगुआ और उसकी पूरी ट्राइब को खत्म कर देगा। और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा एक साइंटिस्ट के रूप में, जिसके बारे में कि हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए हम फिर से वापस आ जाते हैं सीन्स के ब्रेकडाउन पर। देखो यारो, अगर आपको इस पूरे टीजर में ये पता करना है कि कौन सा सीन उदीरन की ट्राइब का है और कौन सा सीन कंगुआ की ट्राइब का है, तो आपको सिंपली दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली, उन सीन्स में दिखाई गई कलर ग्रेडिंग, और दूसरी उन सीन्स में दिखाए जा रहे लोगों की वेशभूषा यानी कि उनके कपड़े पहनावे का तरीका। जैसे कि इस पूरे टीजर में जहाँ जहाँ रेड कलर ग्रेडिंग दिखाई गई है वहाँ पर हमें उदीरन की ट्राइब को दिखाया गया है, जिनके की पहनावे में हिरन के सींगों का उपयोग कुछ ज्यादा ही किया गया है, यानी कि वो उनका ट्रेडमार्क है, हिरन के सींग। लेकिन यारो यहाँ पर हिरन के सींगों और उदीरन के ट्राइब के बीच में क्या कनेक्शन है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। उसका एकदम परफेक्ट रीजन तो मूवी में ही पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम हमारी थियरी की बात करें तो वो ये है कि कबीले के राजा यानी कि लॉर्ड बॉबी का नाम क्या है इस मूवी में, उदीरन। अब उदीरन के नाम में ही हिरन आ रहा है तो समझ लो ना यार, है ना। अब किसे पता हमारी ये प्रेडिक्शन सच भी हो जाए। अब आगे अगर बात करें सूर्याना यानी कि कंगुआ के कबीले यानी कि उनकी ट्राइब के बारे में, तो ब्लू कलर ग्रेडिंग के साथ वहाँ पर हमें उनकी वेशभूषा में नजर आते हैं कुछ जानवरों के दांत, और उनके कपड़े अगर देखोगे तो वो सिंपल आदिवासियों जैसे दिखते हैं, यानी कि पेड़ की छाल से बने हुए कपड़े। और हाँ, मूवी में ये एकदम प्योर जंगल के आदिवासी ही होने वाले हैं। अब आगे अगर कुछ और सीन्स की बात करें तो आगे हमें एक कॉन्ट्रास्ट वाला सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर की रेड कलर ग्रेडिंग में भी हमें कंगुआ की ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कंगुआ उन सारे लोगों के साथ डांस कर रहा है। काहे को? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था ना, रेड कलर ग्रेडिंग में उदीरन के लोग और ब्लूइश कलर ग्रेडिंग में कंगुआ के लोग, तो फिर ऐसा क्यों? अब थोड़ा बहुत सोचने जाए तो एक ही प्रेडिक्शन हमारे दिमाग में आता है कि कंगुआ और उसकी ट्राइब ने मिलकर उदीरन और उनकी ट्राइब को वहाँ से खदेड़ दिया है और वहाँ पर वो डांस कर रहे हैं जीत की खुशी में। और फिर जो हमें एकदम रोमन साम्राज्य का वो आदमी दिखाया गया था, उनके साथ मिलकर वो हमला करेगा उदीरन और फिर मार देगा कंगुआ को। अब ये प्रेडिक्शन था, सच है या गलत ये मैं नहीं जानता। तो चलो अब थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं। हमें टीजर में एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि कुछ लोग लाशों को जमा कर रहे हैं, तो ये साफ देखने से पता चलता है कि जो वो लाशें हैं वो कंगुआ की ट्राइब की है, और जो उनको जमा कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उदीरन की ट्राइब से ही होंगे, क्योंकि वो विलन है ना यार। अब उन लाशों को जमा करने वाले विलन्स के हाथ में आप ब्लू कलर को नोटिस कर सकते हो, और उन्हीं ब्लू कलर के लोगों को जिनके हाथ में ब्लू कलर लगा हुआ है, आगे टीजर में हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं लोगों को कंगुआ एकदम ब्रूटली मार रहा है। अब यहाँ पर मैंने ब्रूटली इसलिए बोला क्योंकि इस सीन में तो लिटरली हमें उसका हाथ कटा हुआ भी दिखाया जाता है यार। तो क्या ये मूवी भी एनिमल की तरह ए रेटेड होने वाली है? अब तो साला ए रेटेड के नाम पे एनिमल ही याद आती है, लेकिन फिर भी अब मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता तो नहीं है कि इस मूवी को ये ए रेटेड बनाएंगे, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। टीजर में एक सीन है जहाँ पर कि पहाड़ियों का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सूर्या यानी कि कंगुआ की ट्राइब के लोग जा रहे हैं। अब ये कंगुआ के ही ट्राइब के लोग हैं, ये मुझे पता चला है इस ईगल से। अगर आप लोग कंगुआ मूवी के प्रमोशनल मटेरियल्स को काफी पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो सबसे पहले जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था सूर्या 42 के नाम से जो वो टीजर आया था, वहाँ पर हमें ईगल को भी दिखाया गया था। टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो यानी कि कंगुआ के नाम से वीडियो तो बाद में आया। कितने अनाउंसमेंट करोगे भाई, ट्रेलर तो डालो। चलो कोई ना, वेट करते हैं और क्या, और कर ही क्या सकते हैं हम लोग। तो चलो फिर यारो, इस वीडियो को एंड करने से पहले उस पुनर्जन्म वाले टॉपिक पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, जब मूवी के पोस्टर्स आ रहे थे तब एकदम ही बिल्कुल डिफरेंट पोस्टर आया था जहाँ पर कि हमें सूर्या के दो लुक को दिखाया गया था, एक साइंटिस्ट वाला और दूसरा कंगुआ का। वो साइंटिस्ट वाला लुक बिल्कुल ही अलग है इस मूवी की थीम से। अब कंगुआ मूवी के अनाउंसमेंट के वक्त ही हमें थोड़ा स्टोरी का हिंट दिया गया था, जिसमें कि हमें बताया गया था कि कंगुआ मूवी में हमें कई सारे जन्मों की स्टोरी दिखाई देने वाली है। अब डेफिनेटली उन्हीं कई सारे जन्मों में से एक जन्म होगा ये साइंटिस्ट वाला, जो कि शायद से आखिरी जन्म होगा सूर्या का, जहाँ पर कि वो अपने दुश्मन यानी कि उदीरन पर विजय पा लेगा। सूर्या जो हमें साइंटिस्ट वाले रोल में दिखाई देने वाला है उसका नाम मूवी में होगा देवा, और उदीरन यानी कि लॉर्ड बॉबी के पुनर्जन्म का क्या नाम होने वाला है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब वैसे मैं कंगुआ मूवी की स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी ऐसी वाइब्स दे रही है यार। अब इस पर आपका क्या कहना है, बनाऊं या नहीं?